ओम शांति। 6 फरवरी 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार की मुरली है। आज सतगुरु भगवान ने हम बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर में भगवान कहते हैं, कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी किस पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो? गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, यह तो कॉमन गीत है क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है, यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, यह सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं, हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजधानी को, राजाई को याद करो, आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अख के फूल में रात दिन का फर्क है। यह भी बगीचा है। कोई मोतियों के फूल हैं, कोई चंपा के, कोई रतन जोत हैं, कोई अख के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। यह दुनिया ही कांटों का जंगल है। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं, हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटों से नई दुनिया का फूल बनाने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग। कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो, कोई की तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। यह नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना। यहाँ तो है नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। सतयुग में बाबा कहते हैं, जैसा इस दुनिया में हो रहा है ना, पुरानी दुनिया में कभी भी किसी का भी मौत हो जाता है। कोई भी अवस्था, कोई भी उम्र का बच्चा शरीर छोड़ देता है। तो बाबा कहते पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है, लेकिन बाबा कहते वहां बीच में अकाले मृत्यु कभी नहीं होता है, इसलिए उसको कहा जाता है अमर लोक। ऐसा नहीं है कि अमर लोक में फिर शरीर ही ना छोड़ते होंगे, शरीर छोड़ते हैं, लेकिन 150 वर्ष की आयु वो भी बाबा कहते हैं बिना किसी बीमारी, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी तकलीफ के। बस 150 वर्ष पूरा हुआ तो अपने आप ही बाबा कहते हैं अपना देह छोड़ दूसरा नया बच्चे का पहन लेते हैं, कपड़ा उतारते हैं ना। इस तरह से बाबा कहते समय हो जाता है तो वो छोड़ दूसरा ले लेते आत्मा। तो यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे, माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो, क्वीन एलिजाबेथ
आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचते ऊंचा ऊंचते ऊंच हुआ ना, ऊंचे ते ऊंचा सिवाय शिव के कोई हो ना सके। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं, फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। पानी मिला लेते हैं ना दूध में। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में। सिसरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सिसरा निकलता है, पहले पहले 1 पत्ता 2 पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं। यह भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वह सब है हद की बिरादरियां। यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। परंतु यह किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है। ऐसे जब बन जाते हैं तभी बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उम्र बढ़ती है और हमारी आयु घटती है, तो बाबा कहते हैं कि दिन तो कम होते जाते हैं, समय कम होता जाता है, उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे में जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे, संस्कार ले जाते हैं तो आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कई समझते हैं कि अभी आयु ही क्या हुई है, अभी तो हमारी युवा अवस्था है, अभी तो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी तो बच्चों को क्या भक्ति में, क्या भगवान का ज्ञान देना, क्या उनको अभी से उसमें लगा देना। ये तो वृद्धावस्था, ये तो युवा अवस्था की बातें नहीं है। तो भक्ति कब होएगी? बाबा कहते इस संसार में हर एक का भी समय जाने का है, तो फिर क्या पद पाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ गति होगी? है ना, पड़े रहोगे दुर्गति में। तो बाबा कहते देखो कुछ भी नहीं होगा, इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए हैं। 21 जन्म लिए बाप के राज्य भाग्य लेना है। बाबा कहते 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएं। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। यह नॉलेज सभी धर्मों के लिए है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म बदनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, जहाँ पाठ बजाते हैं वो है मनुष्यों की दुनिया, यहाँ देवताएं नहीं है। देवी दुनिया में कोई मनुष्य नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अर्थात भिखारी और देवी देवता अर्थात दाता भाव। देवी देवता निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण है ना, परमात्मा के द्वारा बसाई दुनिया, परमात्मा के द्वारा दी हुई ज्ञान की प्रालब्धि प्राप्ति, वो देवी देवता। तो बाबा कहते यह है मनुष्य लोग, यह लक्ष्मी नारायण आदि देवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटेल्स में कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता है, सूक्ष्म बदन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, अलग अलग नाम से जानते हैं लोग। दूसरा है सूक्ष्म वतन, सेकंड फ्लोर, जहाँ बाबा ने साक्षात्कार के लिए रखा है सूक्ष्म वतन। और बाबा कहते जहाँ पाठ बजाते हैं वो है थर्ड फ्लोर, साकार, जो बाबा कहते एक निराकारी, एक आकारी, एक साकारी, है ना। तो हम है थर्ड फ्लोर पर। सतयुग के जो देवी गुण वाले मनुष्य हैं वो है हद की बात है, यह है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात है, गाते भी है ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको सच्ची सच्ची गीता पाठशाला तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है, जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। यह सब बातें तुम्हें अब समझते हो। भगवान एक है जो फल आदि दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं भक्ति का फल। जिसने जास्ती की, जिसकी अभी अभिचारी भक्ति थी, जो भक्ति में भी इष्ट को मान करके पूजा करते थे, उनको बाबा फल देते। सबसे जास्ती ब्रह्मा बाबा ने भक्ति की। ब्रह्मा बाबा के 12 गुरु थे, उन्होंने देखो सबसे जास्ती भक्ति की। सबसे पहले वही भगत बने, सबसे पहले वही भिकार में आए, तो क्योंकि उनका ही सबसे पहले जन्म था। तो बाबा कहते भगवान एक है। तो इस तरह से भक्ति मिलने का मार्ग ऐसा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। यह सब बातें तुम ही अब समझते हो। भगवान एक है जो फल भी दे रहे हैं भक्ति का। जो ज्ञान पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वही वहां बाबा कहते वही फिर यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले भक्त ठहरे, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में ही नंबरवार है। बाबा कहते संगम पर, बिछड़े संगम पर ही मिलेंगे। सबसे पहले जन्म लेकर के सतयुगी दुनिया में भी तुम्हें ही आना है। बाकी तो बाबा के साथ में रहेंगे और धर्मों की आत्मा वो पिछाड़ी में पीछे फिर जब उनका इस संसार में पार्ट होगा ड्रामा में, तो वो अपने अनुसार पिछाड़ी में अपने आप आती जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो सबसे पहले आना है संगम पर, बिछड़ते संगम पर ही मिलते। तो इस तरह बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, तुमको पहले ज्ञान में आकर के देता हूँ, क्योंकि तुम ही सबसे पहले मेरी जास्ती भक्ति करते हो। अच्छा, तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते। अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। तो वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अभी कोई 1 लाख रुपए दे तो रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ, परमात्मा 21 जन्म के लिए दे रहा है बिना मेहनत, तो उसमें मुश्किल है।
अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। हाँ, धन भी सब कुछ खर्च होता है, धक्के खाते हैं अलग, और वो भी सच्चे दर्शन नहीं मिलते, वो भी एक झूठे दर्शन के लिए। तो यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं बुलाने आए हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ईंधन पदार्थ, परंतु इसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते, पढ़ते नहीं है तो अपना पद गंवाते हैं। बाप आते भी भारत में है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने, नई दुनिया की स्थापना हो रही है, स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। यह वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है, इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं लेना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरा, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपूर्ण भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। एक मुट्ठी चावल गाया है ना, एक मुट्ठी चावल से महल मिले, तो 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब आप बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं। एकता और एकाग्रता यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने के सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निस्वार्थ निर्व्यर्थ संकल्प, विकल्पों में नहीं उलझो, है ना, समर्थी में रहो, सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, ना मनमत ना परमत, एक रस, ना और कोई व्यक्ति, ना वैभव को रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय। अच्छा, ओम शांति।